गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है। मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। कौन सी स्टैंडर्ड से हो आप? 6। वेरी गुड। तो आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। दिनांक, आज की दिनांक बताएगा कोई? वेरी गुड। 24 11 21। विषय, हमारा विषय क्या है? हिंदी। हमारी कक्षा है 30। तो हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 4। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, सोना यह क्या है? सोना ये एक धातु है। वेरी गुड। सोना ये धातु है। तो इसी प्रकार हमारा एक पाठ है, पाठ क्रमांक 4, सोना और लोहा। यह संवाद है। सोना और, हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सोना और सोना और लोहा, यह पाठ क्रमांक 4 हम पढ़ने वाले हैं आज। सोना और लोहा यह एक संवाद है, जो दो लोगों के बीच में आपस में बातें हो रही है, संवाद हो रहा है। पहला कैरेक्टर है सोना और दूसरा है लोहा। लोहा और सोना दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी। रामेश्वर दयाल दुबे जी इनके लेखक है। रामेश्वर दयाल दुबे। रामेश्वर दयाल दुबे जी द्वारा लिखित सोना और लोहा ये एक परिसंवाद है, जिसे हम पढ़ेंगे। इनका, रामेश्वर जी का जन्म 21 जून 1908 को हुआ है और इनका मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुआ है। यह एक बाल साहित्यकार है। रामेश्वर जी बाल साहित्यकार है। इन्होंने बाल साहित्य लिखा है, बाल साहित्य पर बहुत जोर दिया है और इनकी बहुत सी कहानियां हैं जो बाल साहित्य के अंतर्गत आती है, जैसे अभिलाषा, चलो चलो, चलो चले, डाल डाल वगैरह। यह सारी कहानियां रामेश्वर जी द्वारा लिखित है। तो आज हम इनका संवाद सोना और लोहा यह पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1908 में हुआ है। मैंने आपको बताया है कि इनका जन्म 21 जून 1908 में हुआ और इनका मृत्यु 2011 में हुआ है। यह एक बाल साहित्यकार है जिनकी कुछ रचनाएं हैं, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ ये कौन, अभिलाषा, यह सब इनके द्वारा ही लिखी गई है। ये एक बाल साहित्यकार है, इन्होंने बाल साहित्य पर ही जोर दिया है। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि प्रस्तुत संवाद में, मतलब जो संवाद हम पढ़ने वाले हैं सोना और चांदी, इसके अंदर रूप रंग के से ज्यादा इसके सद्गुणों पर, मतलब जो इसके अंदर जो गुण स्थित है, जो गुण होते हैं इसके अंदर, उसके ऊपर जोर दिया है। मतलब इंसान चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो वो किसी काम का नहीं। इंसान की सुंदरता व्यर्थ होती है अगर उसके अंदर कोई गुण ना हो तो इसी प्रकार सोना और चांदी हम संवाद पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर लेखक ने बताया है कि अगर इंसान के अंदर गुण ना हो तो उसकी सुंदरता व्यर्थ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या बताया है लेखक ने। सोना, सोना क्या बोलते हैं हम देखते हैं।
मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना कहता है मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे ही चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे। सोना कहता है कि मैं स्वर्ण हूँ, सोना हूँ, मेरी बहुत शान है। शान यानी ठाट बाट। शान का अर्थ क्या होता है? ठाट बाट। शान का अर्थ होता है ठाट बाट। तो सोना कहता है मेरे तो बहुत ठाट बाट है, जहाँ देखो वहाँ मेरी ही चाह है, सब मुझे ही चाहते हैं और मुझे बहुत पूछते हैं। सोना लोहे से कहता है। लोहा, अब लोहा उसके जवाब देता है, उसके मतलब कहने पर जवाब देता है लोहा, नमस्ते। लोहा कहता है नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरा गुण ही ऐसा है। सोना कहता है, सॉरी, लोहा कहता है सोने से कि मेरा रूप ही ऐसा है, मेरा गुण ही ऐसा है। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? सोना बोलता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देखो, संसार में सबसे सुंदर हूँ। वे कहता है कि मेरा पीला चमकता रंग देखो, मैं संसार में सबसे सुंदर हूँ। सुंदर में खूबसूरत हूँ। लोहा, फिर लोहा कहता है, लोहा, सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लोहा उसे कहता है कि सोने, पहले ये तो बता तू तिजोरी से बाहर क्यों आया है। लाख बार कहा कि तेरी बाहर आने से खतरा खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं, तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। वे कहता है कि तुझे लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है, पर तू मानता ही नहीं है। तू जब देखो जब बाहर आ जाता है। वे उसे बोलने लगा कि तू, तेरे रक्षा का भार मुझ पर है, मतलब जाहिर सी बात है, उसकी रक्षा का भार उस पर है, तो उसका फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करे। अब हम देख रहे हैं कि मतलब सोना बहुत कीमती चीज है, सोने का लोहे से ज्यादा मूल्य है, लेकिन उसकी रक्षा कौन करता है? लोहा। तो समझिए आप, लोहे का ज्यादा मूल्य है क्या सोने का? रक्षा तो सोने की रक्षा लोहा कर रहा है, लेकिन सोने की ज्यादा वो है, लालसा है। तो ये कहता है कि मेरा मेरा मुझ पर तेरा रक्षा का बाहर है, तू क्यों बाहर आया? जब देखो जब तू बाहर आ जाता है, मैं तुझे लाखों बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी तू सुनता नहीं है, और जब देखो जब बाहर आ जाता है। फिर सोना उसके जवाब में कहता है, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। मतलब लोहा ने उसे कहा कि तेरे रक्षा का भार मुझ पर है, तो सोना उसे कहने लगा कि राजा की रक्षा नौकर चाकर ही करते हैं। मतलब लोहे को क्या कहा सोने ने? नौकर। अब लोहा उसके जवाब में क्या कहता है देखते हैं। अच्छा, तू राजा और मैं नौकर? लोहा कहता है तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। वे कहता है कि अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सही बात है, सोना एकदम नर्म होता है, मुलायम होता है, उसको अगर एक हथौड़ी से ठोका जाए तो उसका नक्शा ही बदल जाता है। तो इसी प्रकार वे कहने लगा, अगर एक चाटा दूं तो तेरा नक्शा ही बदल जाएगा, चल भीतर। फिर सोना कहता है, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वे कहता है कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो, लेकिन मुझे डांटने का अधिकार तुम्हें नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए किलो के हो। वे कहता है, सोना क्या कहता है अब लोहे से, देखो कितनी बड़ी बात बोला है कि मेरा 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है, तो तेरे एक किलो का मूल्य 25 से 30 रुपए है। अब सोने का मूल्य तो अभी तो 25 नहीं 50,000 से भी ऊपर जा चुका है। तो ये उस टाइम मतलब हो सकता हो जिस टाइम ये कहानी लिखी गई हो, उस टाइम सोने का मूल्य 25,000 हो, 10 ग्राम का, जैसे 1 तोले का। तो उस टाइम की बात हो रही है। ये बोल रहा है कि मेरा मूल्य तो 25,000 ग्राम, मतलब 10 ग्राम 25,000 मूल्य का है, और तू तो एक किलो 25 से 30 रुपए में मिल जाता है। मतलब सोना तुलना कर रहा है, पैसों से तुलना कर रहा है, सोने की और लोहे की। वो आपस में काय से तुलना कर रहा है? पैसे से। अब देखते हैं लोहा इसके जवाब में क्या जवाब देता है इसके सवाल पर।
लोहा, रुपये में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। लोहा क्या कहता है? रुपये में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। और फिर लोहा क्या कहता है कि किसी का भी मूल्य से किसी की कीमत आंकना व्यर्थ है। मतलब मूल्य से हम किसी को भी खरीद नहीं सकते हैं, मूल्य से हम किसी को भी वो नहीं कर सकते हैं। मूल्य से मतलब किसी को आंकना, यह सब व्यर्थ है। किसी वस्तु का मूल्य लगाना मानो व्यर्थ है। देख, इसका उस बदले उसका मूल्य लगाने से बजाय उसको देखना चाहिए कि उसका मतलब क्या उपयोग है उसका, वो अपने को क्या उपयोग दे रहा है। जो चीज उपयोगी होती है उसी का मूल्य होता है, ना कि पैसे का। लोहा कहता है। अरबी कहता है कि मैं सोने से क्या पेट भरता है, मैं तो सबके काम में हाथ बटाता हूँ। जाहिर सी बात है, सोने को तोड़कर तो खाएंगे नहीं। सोने से पेट भरने वाली चीज तो है नहीं कि सोना खा लेंगे और पेट भर जाएगा। तो ये कहता है, उसने बहुत अच्छी बात कहा है कि सोने से तो पेट भरता नहीं है कि सोना खाकर पेट भर जाएगा। मैं तो हर किसी का हाथ बटाता हूँ, मैं तो बहुत उपयोगी हूँ। मतलब सोने के जवाब में लोहे ने जवाब दिया कि कीमत को लेकर किसी का मूल्य लगाना व्यर्थ है। किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। रुपयों से देखना चाहिए कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसका उपयोग क्या है जीवन में। फिर सोना जवाब देता है, सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? जाहिर सी बात है, उसने कहा कि मैं तो हाथ बटाता हूँ, सोने से कैसे पेट भरे? सोने से पेट थोड़ी ना भरता है, मैं तो पेट भरता हूँ, लोगों का हाथ बटाता हूँ, काम करता हूँ, उपयोगी हूँ। तो झट से सोने के मन में मतलब सवाल आया, सोने से कैसा पेट भरता है? लोहा। फिर लोहा उसके जवाब देता है, मैं अगर ना रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा? कुदाल, खुरपी, मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। वे कहता है, अगर मैं ना रहूं तो काय से बनेगा खुरपी, कुदाल, फावड़ा? और मकान बनाने के लिए भी तो लोहे की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, मकान बनाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है। जब तक लोहे का इस्तेमाल ना किया जाए मकान बनाने के लिए, तो मकान खड़ा नहीं हो सकता। अगर मकान बनाना हो तो हमें सबसे पहले लोहे की जरूरत पड़ती है। कुदाल, जिससे हम गड्ढा खोदते हैं। फावड़ा, जो काम करने के अंदर मतलब काम करने में इस्तेमाल होता है। खुरपी, जो मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं। हम इसमें देख सकते हैं, पीछे दिया हुआ है, ये एक चित्र बना हुआ है। इसके अंदर खुरपी दिखाई दे रही है, फावड़ा दिखाई दे रहा है, कुदाल दिखाई दे रहा है। यह कुदाल है, ये खुरपी है, इधर फावड़ा पड़ा हुआ है। दो दो टाकी रखी हुई है पानी की, इसके बाजू में ये फावड़ा रखा हुआ है। तो यह सब काम करने के अंदर उपयोग होते हैं। मतलब काम करने में हाथ बटाते हैं, और ये बहुत काम की चीजें होती है, इनके बगैर काम करना मुश्किल होता है। तो जब मजदूर लोगों के पास में ये चीजें नहीं होंगी तो वो काम कैसे करेंगे? जाहिर बात है, वो उन चीजों से ही वो काम करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी प्रकार लोहा उनके काम करने में उनकी मदद करता है और उनका पेट भरता है। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना लोहे के बिना नहीं होता। जैसे घर बनाने के लिए लोहे का काम आता है, उसी प्रकार युद्ध में भी लोहा उनकी मदद करता है। अस्त्र शस्त्र मतलब जो युद्ध में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो उनके हथियार होते हैं, उनके औजार होते हैं, वे सब लोहे से ही तैयार होते हैं और लोहा ही उनकी मदद करता है। मतलब मकान बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि युद्ध के अंदर भी लोहे की मदद होती है, लोहा उनकी मदद करता है। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। वे कहता है कि रोटियां तक लोहे के तवे पर सेकी जाती है। सही बात है, अभी भलाई हमें हमें हर तरह के तवे मिल जाते हैं। स्टेनलेस तवा मिल जाता है, जर्मन का तवा मिल जाता है, हम हर प्रकार के तवे उपलब्ध है मार्केट में। लेकिन पहले लोहे का तवा था जिसके ऊपर रोटियां सेकी जाती थी। तो ये कहता है, रोटियां तक लोहे के तवे पर सेकी जाती है। रोटी बनाने के लिए भी मेरा उपयोग होता है, घर बनाने के लिए होता है, हर बड़े काम में मेरा उपयोग होता है, रोटी बनाने के लिए भी मेरा उपयोग होता है। अब देख मैं कितने काम का हूँ,
हर चीज के अंदर लोहे का उपयोग होता है और मैं लोगों की मदद करता हूँ, लोगों के हाथ बटाता हूँ और लोगों का पेट भरता हूँ। तू किस काम का है? तू तो सिर्फ शो पीस के लिए है, तू सिर्फ दिखावे के लिए है, तेरा कोई उपयोग नहीं है जीवन में। मतलब तेरा तेरा सब तेरी सुंदरता व्यर्थ है। वे उसने क्या बताया कि तेरी सुंदरता व्यर्थ है। मैं तो लोगों के काम में हाथ बटाता हूँ, मेरा बहुत उपयोग है, लोगों का पेट भरता हूँ। अब देखते हैं कि सोना इसके जवाब में क्या बोलता है। अंगूठी, माला, बाली लोहे सोने से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। अब लोहे ने उसे कहा कि मेरे लोहे से फावड़ा, कुदाल, घर के काम के लिए लोहे का इस्तेमाल होता है, रोटी बनाने के लिए तवे, लोहे के तवे का इस्तेमाल होता है। उसने ये कहा, उसके उपयोग बताया। तो सोने को भी फिर मतलब मन में बातें आई उसके कि भाई तेरे से फावड़ा, कुदाल ये सब बनता है, तो मेरे से भी अंगूठी, हार वगैरह ये सब बनता है। क्या बोला है? अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनती। अंगूठी, बाला, बाली ये सब लोहे से नहीं बनती है। उसने कहा ये सोने से ही बनती है, इससे लोहे से तैयार नहीं होती है, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा और महाराजाओं का धनिकों का प्यारा हूँ। वो कहता है कि मैं महाराजाओं का, राजाओं का और धनिकों का प्यारा हूँ। धनिकों का मतलब धनिक यानी धनवानों का। धनिक, धनिक का अर्थ क्या होता है? धनवान। वे कहता है कि मैं महाराजाओं का, राजाओं का और धनिकों का प्यारा हूँ। जाहिर सी बात है, सोने का मूल्य बहुत है, कीमत बहुत है, तो वे राजा लोग ही उसे खरीद सकते हैं, तो वे उन्हीं का प्यारा है। मैं ऊंची जगह रहता हूँ। वे कहता है कि मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता, और मैं नीचे नहीं उतरता हूँ। अब देखते हैं लोहा क्या बोलता है। लोहा, तू राजा और धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। वे कहता है तू भले ही राजाओं का, धनिकों का प्यारा है, लेकिन मैं तो गरीबों की सेवा करता हूँ, मुझे गरीबों की सेवा में ही सुख मिलता है। मैं राजाओं की सेवा नहीं करता हूँ, मैं गरीबों की सेवा करता हूँ, श्रमिकों का प्यारा हूँ। तो भला ही धनिकों का प्यारा है, धनवानों का दुलारा है, लेकिन मैं श्रमिकों का प्यारा हूँ। मुझको उनकी सेवा में ही सुख मिलता है। मैं उनकी सेवा करता हूँ और सुख प्राप्त करता हूँ और अपने दिल को सुकून पाता हूँ। अब सोना क्या कहता है? मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूंगा। वे कहता है कि मुझसे तो मेहनत नहीं होती है, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और मैं आराम से रहना चाहूंगा। सोना उसे क्या कहता है कि मुझसे मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और आराम से रहूंगा। फिर लोहा कहता है आराम हराम है। सही बात है, जीवन में आराम हराम है। श्रम में जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा। वे कहता है आराम हराम है, श्रमिकों के जीवन की सफलता है। श्रम यह जीवन की सफलता है, मतलब श्रम मीन्स काम, उनका काम में जीवन की सफलता है। लोहा क्या कहता है कि हम आराम हमारे लिए हराम है और श्रम ही जीवन की सफलता है। अगर जीवन में श्रम है तो जीवन की सफलता है, जीवन आगे बढ़ता है, जीवन में अब बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हो सकती है। अगर जीवन में श्रम ही ना हो तो जीवन का जीना व्यर्थ माना जाता है। तो इसी प्रकार वो क्या कहता है, जो काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा। हम समाज में भी देखते हैं, जो काम करता है उसी का सम्मान होता है, जो काम नहीं करता है उसे अलग ही निगाह से देखा जाता है। हमें समझ आता है कौन काम चोर है और कौन काम करने वाला है। तो इसी प्रकार जो काम करता है, जो काम में मतलब जिसका वो लगाव है, वे ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपने जीवन में सफलता पाता है। और जो काम नहीं करता है
वो सफलताओं से दूर रहता है। वो अपने जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं करता। काम से ही अपने जीवन में सफलता आ सकती है। अपने जीवन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? काम करके। जाहिर सी बात है, हम काम करेंगे तो हम अपने जीवन को अच्छे रास्ते पर ले जा सकेंगे। काम करने से हमारे पास पैसे आएंगे और हमें मतलब काम करने की आदत भी पड़ेगी, आलसीपन नहीं रहेगा, हमारे शरीर में मतलब फुर्तीलापन रहेगा, शरीर को भी थोड़ी मतलब एक्सरसाइज होंगी शरीर की भी। अगर हम काम ना करें और एक जगह ही बैठे रहे काफी दिन तक ही कुछ काम ना करें और ऐसे ही बैठे रहे तो क्या हो जाएगा? हम ऐदी हो जाएंगे, हम आलसी हो जाएंगे, काम करने की हमें कोई चाह बाकी नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार लोहा क्या कहता है? इंसान को काम करते रहना चाहिए। इंसान के जीवन में काम का बहुत महत्व है। काम से ही जीवन की सफलता है। काम नहीं तो जीवन की सफलता नहीं। तो देखते हैं आप सोना क्या कहता है। तो मेरा अब क्या होगा राधा? मुझे घबराहट हो रही है। अब तो सोना लोहे की बात सुनकर अभी तक के वो उसके संवाद कर रहा था, उसके मतलब उसकी बातों का जवाब दे रहा था, उसकी बात में हर लोहे की हर बात का जवाब वो तैयार रख रहा था। वो डर गया। वो कह रहा है अब मेरा क्या होगा दादा? मुझे तो घबराहट हो रही है। वे क्या कहने लगा? अब मेरा क्या होगा दादा? मुझे तो घबराहट होने लगी है। फिर लोहा उसे कहता है तू डाल डाल में पात पात डर मत सोने। वे क्या कहता है? तू डाल डाल में पात पात, मतलब वो तू डाल डाल है तो मैं पत्ता पत्ता हूँ। तू डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा। वे क्या कहता है कि मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। वे क्या कहता है? मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे, मैं तेरी रक्षा हमेशा से करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, लेकिन तू घमंड करना छोड़ दे। घमंड का अर्थ क्या होता है? अभिमान, गुमान, घमंडी इंसान। क्या अर्थ होता है घमंड का? घमंड का गुमान, अहंकार। घमंड शब्द का अर्थ क्या होता है? अहंकार, अहंकार, अभिमान, अभिमान, गुमान, यह सब घमंड के शाब्दिक अर्थ होते हैं। तो ये क्या कहता है? मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूंगा, लेकिन तू अभिमान करना छोड़ दे, तू घमंड करना, गुमान करना छोड़ दे। अगर तू गुमान करना छोड़ देगा तो मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा। फिर सोना क्या कहता है? छोड़ दूंगा भैया, मैं मेरी रक्षा कर, पर मगर मेरी रक्षा करना। फिर क्या कहता है? छोड़ दूंगा भैया। अब देखो भैया पर आ गया है सोना। छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। ये कहता है छोड़ दूंगा भैया मगर मेरी रक्षा करना। फिर लोहा कहता है अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। वे कहता है, अब लोहा भी उसे कहता है अच्छा अच्छा चल, तू मेरा छोटा भाई है ना, अब बिना पूछे बाहर मत आना, चल भीतर चल। भीतर मीन्स अंदर चल। तो ये थी हमारी सोना और लोहे की कहानी, संवाद का, जो रामेश्वर जी द्वारा लिखित है। तो हमने इससे क्या सीखा कि इंसान को कभी भी उसकी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा उसके सद्गुणों को देखना चाहिए। जब इंसान, अगर इंसान सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षित इंसान, पर उसके अंदर गुण ही नहीं, तो इंसान की सुंदरता व्यर्थ होती है। इंसान की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता है जब तक कि अगर उसके अंदर कोई गुण ना हो। इंसान के अंदर कोई गुण होगा, अगर मानो कोई इंसान है जो सुंदर नहीं हो लेकिन उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, फिर भी वो उसका बहुत मूल्य होगा, वो बहुत मूल्यवान होगा, क्योंकि उसके अंदर गुण पाए गए हैं। इसी प्रकार रामेश्वर जी क्या कहते हैं कि इंसान ने कभी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान ने हमेशा अपने सद्गुणों को देखना चाहिए। अगर उसके अंदर सद्गुण है तो ही वो सुंदर हो सकता है, उसके सद्गुणों के बगैर वो सुंदर नहीं हो सकता है। और इंसान ने कभी भी अपने सुंदरता पर, अपने मतलब दिखावे पर घमंड नहीं करना चाहिए, गुमान नहीं करना चाहिए। इंसान के गुण ही उसका सौंदर्य होता है। इंसान के अंदर जो गुण होते हैं ना, वही उसका
सुंदरता होती है, उनकी उसकी मन की सुंदरता होती है। बाह्य सुंदरता से इंसान सुंदर नहीं दिखता है। इंसान के अंदर उसकी मन की सुंदरता होनी चाहिए। जब इंसान के अंदर मन की सुंदरता होती है तो ही इंसान सुंदर होता है, ना कि बाह्य सुंदरता से इंसान सुंदर दिखाई देता है। ऊपर से तो हर कोई सुंदर दिखता है, लेकिन उसके अंदर की सुंदरता से पता चलता है कि वो सच में सुंदर है भी या नहीं। तो इसी प्रकार लेखक ने भी हमने यही समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है कि आप लोग को भी समझा होगा और हमको यही इससे संदेश मिला है कि इंसान को अपने सद्गुणों को पहचानना चाहिए, ना कि अपने बाह्य सुंदरता से गुमान करना चाहिए। तो ठीक है, आपके लिए एक गृह पाठ है, मैं लिख कर देती हूँ। गृह पाठ, इस संवाद में धातुओं के नाम लिख कर लाए। हमने पढ़ा है इसके अंदर क्या क्या धातु आए हैं। लोहा और सोना का जब संवाद चल रहा था तो उसके अंदर बहुत सारे जैसे धातु है जिसके नाम आए हैं, आप लोग को पता है। तो आपके लिए गृहपाठ क्या है, इस संवाद में आए हुए धातुओं के नाम लिख कर लाए। ठीक है, धन्यवाद।